आज की पीसी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपडेट आपको कल जो लेटेस्ट अपडेट मिला था, आप सभी को पता है कि उसके अंदर मशीन का जो ओगर का ड्रिलिंग वाला पार्ट होता है वो आप लोगों को फोटो भी शेयर किया गया है डीजी साहब के द्वारा, आप सभी के पास आ जाएगा वो। क्योंकि जब अंदर डाला गया था उसके अंदर पाइप के अंदर 700 जो 800 mm का है, तो वो आगे जाकर के स्टकअप हो गया तो निकल नहीं पाया। जब टूट गया तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी। उस 15 मीटर के बाद में क्योंकि उसका जो ओगर का पार्ट है वेल्ड भी किया गया, उसके अंदर वेल्डिंग के लिए भी जो नॉर्मल वेल्डिंग की जगह एक MIG टेक्नोलॉजी होती है उसका भी इस्तेमाल किया गया, सारी चीज़ें करके देखी गई, परंतु वो उसके बाद नहीं निकला। जब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो उसके अंदर फिर अल्टरनेट के तौर पे एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ओगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। ये आप लोगों को इसलिए है कि थोड़ा डिटेल पता होगा तो यू विल अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पाएंगे कि उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस वार्ता के दौरान बताया था कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कोई हडल आ जा रही है, दूसरी हडल एक खत्म होती है दूसरी आ जा रही है, लेकिन ये है कि उसका समाधान निकाल लिया गया। अब उसी के लिए जैसा कल आपको इन्फॉर्मेशन हुआ था कि एक लेजर कटर और एक प्लाज्मा कटर, दो और एडिशनल मशीन्स मंगवाई गई जिससे कि वो कटिंग का काम है। जैसे बताया कि जो ओगर का ड्रिलिंग वाला पिंस वाला पार्ट होता है वो अंदर फंस गया था, तो उसको काटने के लिए एक नॉर्मल गैस कटिंग होता है जो ट्रेडिशनल होता है और जो हमारे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा कटर मशीन इमीडिएटली जैसे ये स्थिति आई, ये समस्या आई, उसी समय प्लाज्मा कटिंग मशीन के लिए DRDO हैदराबाद से हायर लेवल पे डिस्कशंस होने के बाद जहां पर भी अवेलेबल इंडिया के अंदर थी वहां पर उनको इन्फॉर्मेशन सबसे सॉर्ट की गई किसके पास कहां पर है। तो हैदराबाद से मशीन मंगवाने के लिए इमीडिएटली एक डोनियर प्लेन गया, वहां से मशीन लेकर के दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ पर लाया गया। इसी प्रकार से ये लेजर उसके लिए था। एक राजामुंद्री से ONGC कुछ स्पेशलिस्ट की टीम को लेकर के वहां से इंडिगो का प्लेन आया, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया। जो प्लाज्मा कटिंग मशीन है उसको चंडीगढ़ से यहाँ इमीडिएटली रवाना किया गया, यहाँ जल्दी से जल्दी रात के 2 बजे पहुंची है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि इनका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी उसको कटिंग की जाए, और जैसा उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी कुछ है। तो प्लाज्मा कटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया गया, उसकी स्पीड जो नॉर्मली उससे 35% एफिशिएंसी तो 40% ज़्यादा होती है, जल्दी स्पीड से कर सकता है। तो उन सब का कॉम्बिनेशन बना करके, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं, आप लोगों को एक फोटो टनल का भी भेजा गया है, जिस तरीके से टनल के अंदर आदमी जाता है वो वहाँ कटिंग करता है तो हीट भी जनरेट होती है। उसको करने में आंखों के लिए भी आप समझ सकते हैं कि विद ऑल द प्रोटेक्शन आल्सो एक छोटे स्पेस के अंदर ही वो जो उसकी कोई भी मशीन किसी लोहे को काटती है तो वो इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि 800 mm के पाइप में वो कई गुना बढ़ जाती है। तो टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स द टीम इज वर्किंग, वो सारी टीम काम कर रही है। अभी तक जो लेटेस्ट स्थिति है 1:10 के जब 1:10 तक जो लेटेस्ट हमारा 13.09 मीटर अंदर बचा हुआ है। बाकी कल रात से जैसे आपको बताया कि लगातार चल रहा है, तो जो 13.09 है उसके लिए हो सकता है संभवतः, अब कोई समय सीमा तो आप लोग समझ गए हैं इतने टाइम में कि एक बार कहीं पर भी कोई भी हडल अनएक्सपेक्टेड जो 1% भी जिसके चांस है, कई बार वो स्थितियां भी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और संभवतः अगले कुछ घंटे मतलब कल तक वो हो जानी चाहिए। उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। उसके बाद में जो आगे का काम रहेगा, जैसे ये सारा का सारा कटिंग हो जाएगा, तो जैसा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि बाकी सारी ऑप्शंस पे काम शुरू कर दी गई हैं, उस जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको MD सर, महमूद सर बताएंगे। जो ये ओगर वाला काम है इसके बारे में जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये वाला कटिंग होने के बावजूद एक जो टिपिकल हैंड से रिमूव करते हैं मक को, उनको रेट माइनर्स टाइप से एक वर्डिंग टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। तो जो मैनुअल माइनिंग वाला पार्ट होगा वो आगे जाएंगे, वो उस पाइप से जाकर के दे विल जस्ट रिमूव लिटिल बिट ऑफ मक, दे विल सी कि इसके अंदर और लोहे का अगर कुछ है जो हर्डल्स आ रही हैं, उस लोहे वाले को देन दे विल यूज डिफरेंट प्लाज्मा कटर से या लेजर कटर से या जिससे भी फिजिबल उनको लगेगा उससे उसको काटेंगे, वो रास्ता क्लियर करेंगे पाइप का, एंड देन दे विल ट्राई टू पुश
जो मशीन है उसके दो काम थे, एक तो पुश करना और एक ओगरिंग करना, जो अंदर से काटता है। तो ओगर निकाल देगा तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है, तो देन दे विल ट्राई विद इट। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे, वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है, कोई हर्डल आ गई उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो दैट डजंट, नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा, हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा, हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा, फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप, उसके अंदर जैक डाल करके वो दे हैव द टेक्नोलॉजी, जो सारे लोग आपको पता है। अब तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, आल्सो फ्रॉम द अब्रोड, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो विद देयर सजेशन, विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, सारी चीजें हमारे पास एज मशीनरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही हो सकता है, जैसे आप समझ रहे हैं अभी SGVN का एक काम चल रहा है, उसमें ट्रक का कोई दिक्कत होगी, जो सामान लेके आ रहा है उस ट्रक में दिक्कत होगी तो घंटा उसमें खराब हो गया, तो दे माइट विद दिस काइंड ऑफ हर्डल्स। अदरवाइज वी हैव ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, तो उन सब का इस्तेमाल करके 700 mm पे भी जाया जा सकता है, लेकिन वी विल ट्राई विद 800 mm। तो उनको हम पैरेलली दोनों चीज़ों की तैयारियों में लगे हुए। जैसे ये काम इनका पूरा हो जाएगा, ओगर का जो फंसा हुआ पार्ट है निकालने का, विद मतलब जो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कल से इतना हुआ है, अब स्पीड बढ़ी है, उसके अंदर भी दे आर यूजिंग कि एक आदमी प्लाज्मा कटर्स के साथ जाता है, वो फिन्स काटता है, फिर जो प्लाज्मा कटर वाला फिन्स काट के आ जाता है तो गैस कटर वाला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा कटर वाले की जो आपको समझ रहे हैं जो होल्डिंग वो है उसका हैंडल छोटा है, तो पास से काम करता है, इसीलिए वो काम उसको काट नहीं पा रहा है, उसको बार बार में हाथ गर्म हो जाता करना पड़ता है। तो इसीलिए ये किया गया है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट को गैस कटिंग वाले से काटा जाए, क्योंकि उसका हैंडल जो अवेलेबल नहीं होता है, जो उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही है वो दूर है, तो वो आराम से काट पा रहे हैं। तो कंबाइनिंग, एक आप समझ सकते हैं कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी एजेंसी, उन सब चीज़ों के साथ में ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो जितना स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल है उन सब चीज़ों पे, सभी चीज़ों का यू कैन से कि भाई उनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो वो हम कर पाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी शुरू हो गई, जो आप देख रहे हैं, ये धूल भी जो उड़ रही है, ये आई थिंक SGVN जो कुछ सामान लेकर के जा रहे हैं, उसके बारे में आपको MD महमूद सर आपको ब्रीफ करेंगे। नहीं, वो पूरा कट गया सर, कितना कटा? अभी प्लीज आफ्टर द ब्रीफिंग फिर आप लोगों के सवाल, आज सवाल भी आराम से लेंगे, उसमें भी जैसे आप जल्दी मत कीजिएगा, एक साइड से पूछते हुए वन बाय वन एवरीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चन, सो प्लीज सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर नीरज, नमस्कार। जैसे डॉक्टर नीरज ने आप लोग को बड़े डिटेल में समझाया ये बात कि जो ऑगर मशीन के साथ जो अभी जो स्टेटस है उसके आगे हम उसमें क्या प्लान करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता है कि शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, उनको हमने यहाँ बुलाया, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूँगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब, 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूँ, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया, 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए, हमारा ये है। वैसे
एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी। दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है और 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है, इफ नो हर्डल कम्स। डॉक्टर नीरज ने बहुत सही यहाँ मुझे याद दिलाया, क्योंकि हर जो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है, हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं और आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा सबका, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो प्लान है वो मैंने बताया SJVNL का। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है कि RVNL भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है, उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजेंटल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए, बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट, लेकिन हॉराइजेंटल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा। और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन इसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। PRO ने यहाँ साफ सफाई की थी, एक्सकवेशन किया था, ताकि RVNL को ये जगह ठीक से साफ सुथरा मिले, सही पॉइंट पे मिले। तो बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजेंटल ड्रिलिंग जो RVNL कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा, डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही, कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है, वो उसका भी हमने डिज़ाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के, हमने उसके डिज़ाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है, उसकी भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम, मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और THDC का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइड से ही वो हॉराइजेंटल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज़्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी काफ़ी अड़चने हैं। वो वहाँ का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं, सवेरे भी हमने रिव्यू किया था वो, तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहें। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। आज सर आर्मी जो आई है, आर्मी का क्या है? जस्ट ए मिनट, आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग दैट डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग, लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है। मैं ये चाहूँगा ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुँच जाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल
जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट, अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है, वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन ये उनकी सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी, है, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य की भी बात डॉक्टर से होती रहती है। पहले भी उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनको एक साइकेट्रिक किया था, आज फिर से वो प्लान किया गया है कि आज फिर से उनसे एक बार दोबारा वो बात करेंगे। सो इट इज़ लाइक कि भाई वो सभी जो हमारे हैं वो सकुशल हैं, उनके लिए हम सिर्फ भगवान से प्रे करें, हम सभी इस चीज़ के लिए होपफुल रहें एंड वी शुड प्रे फॉर दैम। एंड पीसीबी उनको बुलाइए डॉक्टर, उनको करेंगे वो डॉक्टर अभी एक बार फिर आज बात करेंगे, तो शाम वाली आज जैसे कल भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया था, तो हम एक शाम का पीसी और करेंगे लेट इवनिंग में, सो दैट एटलीस्ट वी विल ब्रीफ। क्योंकि कल तो आप लोग सभी जैसे कल की न्यूज मिलने के बाद आप लोग भी रिलैक्स होने चले गए थे, तो आई थिंक आज इवनिंग में वी विल लाइक टू, दैट इज ओके बिकॉज एवरीबडी इज देयर सिंस लाइक एंड वी आर होपिंग, हम डेली हम बेसिस पे यही हमारी होप बन रही थी एंड सभी को ये उम्मीद थी कि अभी आज रात को, फिर कल सुबह, फिर आज रात को, फिर कल सुबह टाइप से चल रहा था। सो वी शुड ऑल अगेन, आई एम जस्ट सेइंग वी शुड होप एंड प्रे फॉर देम। तो वो हाँ जी, अभी जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि 1 by 1 जितने क्वेश्चंस कहेंगे हम ले लेंगे, कोई जल्दी हमें नहीं है। वी विल बी हियर फॉर मोर हाफ एन आवर। एक साइड से डिसाइड कर लीजिए, या आप लोग सभी कहते हैं लेडीज फर्स्ट करना है, आप एक एंड से करना चाहते हैं, इधर से कर लेते हैं। चलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट, जैसा कि एक वो करेंगे, आप सबके क्वेश्चंस वी विल टेक अप एवरीबॉडीज क्वेश्चन प्लीज। मैनुअल हम जो डील करेंगे, ये आर्मी के हैंडओवर होगा, कौन कौन आ रखा है इसमें, मतलब स्पेशलाइज्ड टीम है कोई, ये क्या है अंदर आप कौन से वाला कहना चाह रहे हैं? जो 800 mm पाइप के अंदर होगा, जो लास्ट में होगा, जो मैनुअल 800 mm पाइप में होगा, उसके लिए ऑलरेडी जो एक बताया ना आपको, माइंस वगैरह में काम करते हैं, इसके लिए टिपिकल एक लेबर जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, यू कैन सी द एक्सपर्ट रेट माइनर्स, वो बुला रखे हैं, दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, वो यहाँ पर हैं। वो जो कंपनी काम करने वाली है, उन्होंने जो काम करने वाली ट्रेंचलेस कंपनी है, उन्होंने ही उनको बुलाया है, क्योंकि दे वर्क विद देम, उनको पता होता है कहाँ पर है, तो उन्होंने उनको अरेंज किया हुआ है। आर्मी का क्या रोल रहेगा? सभी एजेंसीज का रोल अलग है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक एजेंसी का स्पेसिफिक रोल है। आर्मी हर जगह हमारे को सहयोग कर रही है, एनडीआरएफ सब जगह कर रही है, बीआरओ आपने देखा सबसे पहले बीआरओ ने किया है, एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ लगी हुई है। तो आर्मी का जो इमीडिएट वाला एक पार्ट दिया गया है, जैसे आपको महमूद सर ने बताया कि जो ड्रिफ्ट बनाने का काम है, ड्रिफ्ट बनाने के काम के अंदर जो मेजर पार्ट रहेगा, एक कंस्ट्रक्शन होता है और एक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है, वो हमारे आर्मी इंजीनियर्स कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो खाली वही काम कर रहे हैं, हमें जहां जिसकी जरूरत पड़ती है, हम उस एजेंसी के लोगों को जो उनमें एक्सपर्ट होता है, एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग लाइक, आप ये समझ सकते हैं परिवार एक उस ढंग से, सबके सब ये नहीं देख रहे कि ये टास्क मेरा, दैट इज अ टीम वर्क एंड एवरीबडी इज डूइंग परफेक्टली, यू कैन से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। दूसरी बात आई थी कि आर्मी लीड करेगी उस चीज को, जो मैनुअल होगा वो देखिए, लीड का मतलब जो जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो जो ड्रिफ्ट बनाने वाला काम है, एक हो गया रेट माइनर वाले में आर्मी का अभी, क्योंकि रेट माइनर्स एक्सपर्ट हैं, रेट माइनर्स ही करेंगे, वो ट्रेंचलेस करेगी। आर्मी जो साइड में ड्रिफ्ट बनाने वाला जो आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर टाइप की जो ड्रिफ्ट बनेगी, उसके अंदर द आर्मी पीपल विल डू द वर्क एंड दे विल लीड देम। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, इसके अंदर ऑलरेडी टीसीडीसी के एक्सपर्ट लगे हुए हैं, कोल इंडिया के एक्सपर्ट आए थे, जो ट्रेंच बता रहे हैं, जो 2x2 जो आपने जो एक रेक्टेंगुलर ट्रेंच बताई 2.1 by 2.2 की, उसके लिए 3-4 एजेंसीज लगी हुई है। कोल इंडिया के एक्सपर्ट भी आए हैं, उसके अंदर टीएचडीसी के एक्सपर्ट भी लगे हुए हैं, आर्मी इंजीनियर्स जैसे आपको बताया कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन इट। जो काम जो मटेरियल अवेलेबल है, वो सारा का सारा जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके पास जो यहाँ अवेलेबल है, वो उनसे इमीडिएटली प्रोक्योर और सोर्स किया जा रहा है। सो एवरीबडी इज वर्किंग इन टेंडम। जैसे एक काम में आपको बताया 4 एजेंसी, एनडीआरएफ है, मान लीजिए जिस तरह जो अभी आपको बताया कि जो टीम काटने अभी गई हुई है, उनके लिए जो नीचे वाली आप ये समझ लीजिए कि जो बेंच होती है, वो एनडीआरएफ की उन्होंने इमीडिएटली उनके पास थी, वो प्रोक्योर की, रेदर देन कि हम खुद बनाएंगे, ऐसा नहीं है। सो दे आर ग्लासेस थे, ग्लासेस एनडीआरएफ के पास अवेलेबल थे। जैसे आपको बताया कल जरूरत डीआरडीओ की थी, तो डीआरडीओ की यहाँ से स्पेशली वहां से मशीन आपको स्पेशल प्लेन से और फिर चोपर से चल के यहाँ पहुंची है। सो दे आर लाइक, वी कांट डिफाइन कि ये काम इन्हीं का है। सो वी आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी एजेंसीज
ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज द टेक्निकल रिसोर्सेज। सर जो प्राइम फोकस है आपका खासतौर पर कम्युनिटी साइड जाना है, जहाँ पे मैनुअल ड्रिलिंग की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा स्टार्टिंग की वर्टिकल ड्रिलिंग और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और बाकी आप बात कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड सब 4.5 से 5 दिन का वही फोकस काम है, तो नीचे जब काम चलेगा ऊपर का काम रुकेगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज इसलिए मैं कहा ये ऑप्शन के तौर पे आपको सर ब्रीफ करेंगे। देखिए जो ऑप्शंस हैं, वेरियस ऑप्शंस हैं, मैं बता दूं, ये सवाल आपका सही है, वाजिब है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हम करा रहे हैं SJVNL, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए, अड़चने अगर कोई नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने और एक बताया आपको RVNL का, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होगा परपेंडिकुलर टू द टनल, वो लंबा काम है, 180 मीटर का उसमें ड्रिलिंग करना होगा, और वो उसमें काफ़ी अड़चने भी आ सकती है। तो उसका जो, और अभी मशीन कुछ आ गया है, कंक्रीट बेड लगने वाला है, बन रहा है अभी। 28 तारीख को हम सोच रहे हैं कि शुरुआत इसका कर लें, 2 दिन बाद। उसके बाद ये 12-14 दिन लग सकता है, क्योंकि 12 मीटर पर डे का, 14 मीटर पर डे का अगर स्पीड हमें मिला तो इतना हो सकता है। और एक फाइनल जो मैंने बताया था, जो THDC का है, THDC जो बरकोट साइड से ड्रिलिंग शुरू कर लिया है, जिसका 10 मीटर प्लस ड्रिलिंग हो गया, उनको 483 मीटर ड्रिलिंग करना है। तो ये लंबा समय उनका बहुत लगेगा। वहाँ भी हमारी प्रयास है, ये भी कल शाम और आज सुबह हमारी मीटिंग हुई है, मैं CMD THPC से भी खुद बात किया हूँ। अगर उनके पास कुछ और ऐसा इक्विपमेंट हो जो कि शायद फास्टर कर पाए, कि इससे स्पीड, ब्लास्टिंग करके स्पीड करना थोड़ा कम हो रहा है, और फास्टर अगर कर पाए, ये भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है रोज़ाना लगातार, क्योंकि 40 दिन का अगर उसका रहा टारगेट, तो हमें लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इस प्रयास में है कि वो भी हम अगर कम करें। वी आर डूइंग फ्रॉम मेन टनल के अंदर बताएंगे। मेन टनल के अंदर जैसे आपको बताया ना, मेन टनल में सबसे पहले आप समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा, आप सभी डेली चारों तरफ की आप लोग कवरेज कर रहे हैं, आपको पता है कि अलग अलग सभी मशीनें आई हुई यहाँ पर प्लेस, देवर इन प्लेस, लेकिन बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये सारा का सारा काम फास्ट हो रहा है। नीचे भी कुछ जैसे उन्होंने कहा, तो जैसे बीच में ऊपर मशीनें गई तो अंदर का काम रोका गया। अंदर का काम इसलिए रोका गया कि अगर ऊपर मशीनें जा रहे हैं, तो जैसे आपको बताया कि अंदर के हमारे तो लोग सेफ हैं, जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी भी हमारी प्राथमिकता है। तो जब वो मशीनें ऊपर गई, तो जो काम अंदर टनल में लोग कर रहे थे कि इन केस अगर उससे मान लीजिए रबल और आता है, कोई चीज़ ऐसी होती है, तो उस समय के लिए किया गया। फिर जैसे ऊपर काम स्टार्ट किया गया है जीवन वाला, उसके लिए बाय दैट टाइम इनिशियली ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी, लेकिन DST डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से, IIT रुड़की की तरफ से एक्सपर्ट आए, उन्होंने वाइब्रेशन कितना होता है, नॉर्मल वाइब्रेशन अगर जो हमारा है 2 सेंटीमीटर का है, उसको मेजर किया कि इस लिमिट तक, जो आप लोग इस चीज़ को शायद देख रहे होंगे कि अंदर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो इन्हीं चीज़ों के लिए होती हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स दे गिव देयर इनपुट्स कि साहब इतना अगर है तो इतने रीजनेबल लेवल तक आप जा सकते हैं। इससे ज़्यादा जाने के बाद हमारा हो सकता है कि वाइब्रेशन की वजह से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पर रबल और आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी रही होगी, उसी की वजह से जो पार्ट है। तो इस टाइप से सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे सर ने कहा ना कि कंप्लीट पूरे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो सारे के सारे इनपुट्स देते हैं, देन वन प्लान इज डिसाइडेड। तो अंदर वाले में ऑलरेडी इस वजह से जो आपका रेट माइनस वाला काम है, जब ये निकल जाएगा ओगर मशीन का बचे हुए पार्ट, तो उसका रेट माइनस करेंगे। वी आर स्टिल होपफुल कि वो ही सबसे फास्टेस्ट हमारा है। लेकिन इन केस जैसे आपको पता है कि बाई चांस वो कर रहे हैं और उससे रबल और आ गया, लेटर से वी आर प्रिज्यूमिंग कि 8 से 10 मीटर, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरी केस सिनेरियो। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्रेटरी भारत सरकार भी है, माननीय मंत्री जनरल DK सिंह सर ने भी कैंप किया हुआ है। सो मेनी एक्सपर्ट्स आर देयर, हर अलग अलग, जिस तरह आप देखेंगे अलग अलग विभागों के बहुत ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर। तो वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग एक साथ चलेगी। लेकिन इसमें यह है कि आपको जैसे बताया ना, वर्टिकल ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, मैनुअल वाली चल रही है। अगर जहां पर भी लगेगा कि एक दूसरे में कहीं कोई हैम्पर हो रहा है, तो उसके हिसाब से कॉल ली जाएगी। वी कांट से कि अभी ये हो रहा है तो ये वाला पार्ट है, बट
everything is like they will go side by side. सर टनल के साइड से हम इससे चलिए एक काम कर लेते हैं, वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, टनल के फ्रंट साइड से आज पानी का रिसाव देखा एक इधर से ले लें, एक दो क्वेश्चन इधर से ले लें यार। महमूद साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, जो देखिए आप लोग एक साइड है, इनके बाद आपका लेंगे। पेशेंस प्लीज। सर ये जो आरएफपी जो था इसके पूरे प्रोजेक्ट का, उसमें एक एस्केप पैसेज के बारे में लिखा था, तो क्या जो फाइनली डीपीआर जो तैयार हुआ उसमें एस्केप पैसेज था या नहीं था, या बाद में बनना था, उसके बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं? बिकॉज मैं आरएफपी पढ़ रहा था, उसमें एस्केप पैसेज के बारे में लिखा हुआ है और वो हम लोग को यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिए, ये जो आपने जो सवाल पूछा है, ये हमारे मन में भी है। कमेटी इस पे गठित हो चुकी है, इस पे जो भी इसके फाइंडिंग्स होंगे वो भी हम आएंगे। हमारा आज के दिन सबसे पहला हमारा क्या मकसद है, वो ये है कि हमारे जो 41 साथी हैं अंदर, वो हम मतलब सेफली निकाल के लाएं बाहर। उसके बाद जो आपके सारे सवाल होंगे, सब वो सवाल हमारे मन में भी है और उस पे सारा सोच विचार होगा। सर कमेटी ने काम नेक्स्ट शुरू कर दिया है या प्लीज, वन बाय वन। देखिए सभी के नंबर नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट उधर से एक मिनट, वन बाय नेक्स्ट उधर। पानी का रिसाव दिख रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे तो पानी का रिसाव बढ़ने का खतरा असेसमेंट आपने किया है, क्या है? जैसे आपने कहा, इसके अंदर सारे के सारे जियोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी हैं, लेकिन दे आर जस्ट ए काइंड ऑफ प्रिजम्पशंस। दे माइट बी 90% ओके, दे माइट बी 98, दे माइट बी 99, दे माइट बी 99.9, बट 100% कोई इंश्योर नहीं कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली जैसे आरवीएनएल की उन्होंने स्टार्ट किया था, दे गोट सम काइंड ऑफ इट, तो उसको रोक दिया गया। सो जैसा भी स्थिति आएगी, जो आपको बताया गया ना, इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, दे आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स ओनली, कि अगर कोई भी स्थिति आती है, उस स्थिति का आगे क्या किया जाए। दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज बीइंग लुक्ड इन। हर चीज को देखा जाता है। अब एक बीच से ले लेते हैं। खैरवाल जी, क्या टनल के अंदर कोई इंजर्ड है? कल आपने एंटी से ये बीटाडीन बैंडेजेस वगैरह भेजे गए हैं? नहीं, दे आर जस्ट फॉर द सेफ, यू कैन से कि अंदर अभी कोई भी किसी प्रकार का किसी के ऊपर पाइप नहीं गिरा है? कोई नहीं गिरा है। एवरीबडी इज ओके। जो बताया गया है, डॉक्टर्स ने उनको भेजा गया है कि इन केस, क्योंकि चलते भाई अगर वहां पर कोई भी स्थिति आती है तो एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन शुड बी देयर। जो आपको बताया कि सामान भेजा जा रहा है, आप भाई आप प्रिज्यूम करेंगे कल 80 किलो सेब भेजे गए हैं, 50 किलो संतरे भेजे गए, तो एक दिन के लिए नहीं होते। ये सारी चीजें पैरेलली चल रही हैं। उन्होंने जैसे आपको एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, उन्होंने कहा अंदर नेल कटर चाहिए, तो नेल कटर पहुंचाया गया। आप समझ सकते हैं कि दे आर इन गुड स्पिरिट। सो या प्लीज अब बीच से ले लेते हैं। मैनुअल से पहले क्या एक बार और मशीन ट्राई करेंगे आप लोग? देखिए अब नहीं होगा, अब मैनुअल का बता दिया गया ना ऑलरेडी, दैट इज डिसाइडेड। हां जी, इसी का एक्सटेंशन है जो मनीष जी पूछ रहे थे। हम ये जानना चाह रहे हैं बेसिकली कि मशीन चढ़ाने के लिए जब आप लोगों ने नीचे मेन टनल का काम रोका है, अब जब मशीन लगातार चल रही है, बोरिंग हो रही है, ऐसे में जब ऑगर ब्लेड्स काटने का काम पूरा हो जाता है एंड वंस यू स्टार्ट मैनुअल ड्रिलिंग, तो क्या ऊपर की मशीनों को, क्या उस मिशन को, आपके मोर्चा नंबर 2 को उस वक्त रोका जाएगा? इसीलिए जैसे आपको बताया डीएसटी से उन्होंने स्पेशल सेंसर्स लगाए हैं। दे आर मॉनिटरिंग इट मिनट बाय मिनट कि कितनी वाइब्रेशंस है। उन्होंने ही गो थ्रू किया है, तभी आगे काम स्टार्ट। नॉर्मली जनरल एज लेमैन एंड वी हैव ऑल हैव एप्रीहेंशन, लेकिन टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी हेल्प अस। ये डीएसटी की तरफ से, आईआईटी रुड़की की तरफ से भी आए हैं, और उन्होंने बाकी जो कंट्री में भी, ऐसा नहीं कि जो टीम यहाँ आई है, दे आर वर्किंग विद देयर विजडम एंड देयर एक्सपीरियंस ओनली। They are in touch with the best of the experts, not only in within our country but internationally also. So it is like that's what we are saying कि जो ये सब चीजें एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं। We are like, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, जो बाकी लोग हैं, we support them। जो काम करने वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं। हाँ जी प्लीज, एक सवाल आपसे है, वो जो एक इधर लेके फिर आपकी बारी है। नेक्स्ट आपका प्लीज। ये जो ऊपर वर्टिकल ड्रिल की आप बात कर रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन के लिए है या रेस्क्यू के लिए? देखिए, जो जैसे मैंने बताया, एसजेवीएनएल को क्या दोनों चल रही है? अभी एसजेवीएनएल की बात मैंने बताई आपको, तो ये हमने उनको बोला 1 मीटर, कहीं मतलब 1.2 मीटर चौड़ाई, डायमीटर 1.2 मीटर का होगा। तो उसका मतलब ये है कि उससे बंदा बाहर आ सके इवैक्यूएशन के लिए। इसका 10 मीटर हो चुका? इसका 10 मीटर हो चुका, अब तो 15 हो चुका, मैंने 15 बताया, इसका 15 मीटर हो चुका। आप लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस चेक किया है कि पुराना कोई इंसिडेंट वर्ल्ड वाइड ऐसा कभी हुआ हो जहाँ सर्वाइवल कहाँ तक हो सकता है और कितने दिन तक हो सकता है, ऐसा कुछ चेक किया? अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं तो कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनको हम आप लोगों से शेयर करेंगे, वो भी आप लोगों से शेयर करें। एसजेवीएन की टीम है,
उन्होंने बताया कि उन्हीं की टीम ने 12 दिन 2 लोग जस्ट एक वर्टिकल उसके अंदर छोटे से कमरे के अंदर फंस गए थे। 12 दिन बाद उन्होंने उनको निकाला। बिना 12 दिन उनके पास कोई राशन इनिशियली 4 से 5 दिन तक आई थिंक, मतलब आई कांट से, लेकिन जो उन्होंने बताया था रफली, बट आई रिमेंबर इज अराउंड 4 to 5 days दे वर विदाउट एनी फूड, विदाउट एनीथिंग। देन दे उन्होंने बोर होल करके लाइफलाइन वाला एस्टेब्लिश पहले किया। सो उसके थ्रू उनको सारा सामान भेजा गया खाने पीने का, जस्ट फॉर द जो आपको पता है एसेंशियल्स के तौर पे। उसके बाद उनको अराउंड आफ्टर 12 days दे हैड बीन रेस्क्यूड। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर आप देखिए, ये बाकी आई कांट से, वो आप लोग ज्यादा अलग अलग लोगों से पूछ सकते हैं, बहुत अलग अलग जगह है। लेकिन ये देखिए, जो ये हमारी कंडीशन है, आप समझ सकते हैं कि आप इसी कंडीशन के अंदर डेली नई हर्डल कोई ना कोई आ जा रही है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। बट बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स, जो आप ये कम से कम कह सकते हैं कि जो एफर्ट्स हैं वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स, आई कैन से बेस्ट मींस बेस्ट, क्योंकि हर तरीके की एजेंसी को पीछे से भी ले लीजिए सर, पीछे से भी एक सवाल ले लीजिए, एक इधर से लेंगे फिर इधर से लेंगे, पीछे से भी ले लीजिए सर एक सवाल। रैट माइनर्स एक फिर आपको का कर जो लेंगे। मेथड रहेगा और जो इक्विपमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, थोड़ा सा इसके देखिए, जैसे आपको बताया, रेट माइनर्स जो अंदर, जो सबसे पहले जो 800 mm का पाइप है उसके अंदर जाएंगे, दे विल, जो इससे पहले भी दिक्कत आई थी, आप लोग सिर्फ ये समझ सकते हैं कि रेट माइनर्स आर द सेम पीपल जो अंदर जाकर जो पहले हर्डल आई थी, उन्होंने पूरा अंदर का मक क्लियर किया, वो देखा पाइप कहाँ पर है, जो पाइप काटा था, आप लोगों से पिक्चर शेयर की थी। सो दैट इज इन कॉम्बो विद रेट माइनर्स। उन्होंने देखा, जो बंदे ने जाके फिर काटने वाला है उसने गैस कटर से काटा। सो आप ये समझ सकते हैं कि वो सेम चीज आगे उसी ढंग से चली जाएगी, उसको अब दोबारा मशीन डाल के वो नहीं किया जाएगा। सर, मौसम विभाग ने बारिश का अंदेशा जताया है, तो ऐसे में सर अगर रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, दैट्स लाइक वो सारी चीजें हैं कि ये लोग हैं हर कंडीशन में, हर एनवायरनमेंट में काम किए हुए हैं। ये टेक्निकल एक्सपर्ट जो हमारी मशीन्स वगैरह लगाए हुए हैं, दे आर सेइंग कि वी विल, जैसा नॉर्मल बारिश वगैरह के अंदर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट विल नॉट बी, आपके जो हमारी प्रोग्रेस है कहीं पर हैम्पर होने की संभावना ऐसी नहीं है। लेकिन जैसा आपको पता है कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट किसी भी चीज़ के लिए कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है या ऐसा है। नॉर्मली दे आर कॉन्फिडेंट कि वी विल कैरी ऑन आवर वर्क एंड आप चिंता मत कीजिए, सबके हौसले बुलंद हैं। इसमें मतलब ये जो रोड बनाया गया है, ये रोड आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये बीआरओ एक्सपर्ट है, जो आप 2013 की आपदा आई थी वहाँ, उस समय मैं खुद भी डीएम था, उन्होंने ऐसी ऐसी कंडीशन में काम किया हुआ है, आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो आई थिंक वी आर जस्ट गोइंग बाय देयर एडवाइस एंड देयर कॉन्फिडेंस। इसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 प्लीज। जो प्लाज्मा मशीन हम लाए थे, जिसमें लगातार आप कटिंग का काम कर रहे हैं, क्या वो इस वक्त काम कर रही है या बिल्कुल काम कर रही है। और दूसरा सवाल ये कि वो जो जिस तरीके से रेस से काट रही है, क्या उससे जो आपने टनल तैयार की है पाइपलाइन, उस पर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं। दैट दे आर सर, ये कटिंग का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? कटिंग कितने बाकी? सर, ये आप देखिए, ड्रिफ्ट टनल भी एक और ऑप्शन है हमारा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो ड्रिफ्ट टनल में हमने डिज़ाइन बना लिया है कि 2 मीटर बाई 2 मीटर रफली रेक्टेंगुलर होगा, थोड़ा सा हल्का सा आर्च भी बनाने का हमने सोचा हुआ है। और उसमें जैसे डॉक्टर नीरज ने भी पहले बताया, हमने THDC का हेल्प लिया है, आर्मी का हेल्प लिया है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंपनी है, उन लोग भी मटेरियल वगैरह दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी डिज़ाइन लगातार उसमें मतलब साथ बैठकर उन्होंने बनाया था। तो इस काम का डिज़ाइन कर दिया हमने फाइनलाइज, और इसका फैब्रिकेशन हमने शुरू किया है। तो फैब्रिकेशन शुरू किया है का मतलब है कुछ फ्रेम्स बनते हैं, फ्रेम बनेंगे, उसके बाद उस पर ऊपर स्टील प्लेट लगेगा। तो कुछ जब एक सर्टेन नंबर ऑफ फ्रेम्स बन जाएंगे, तब वो सही मौका होगा जब हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हम फिजिकल रिमूवल ऑफ मक कर पाएँ। तो उसका हमने तैयारी के तौर पे हमने काम शुरू कर दिया। सर, 2 सवाल है मेरे सर, एक अब एक सवाल पीछे से ले लेते हैं, इसके बाद आपका, इनके बाद आपका। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब आप मान लेते हैं कि कल से आप जो है मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं, तो मैनुअल ड्रिलिंग करने के समय में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में नहीं आता है, तो पर मीटर कितना आप कितने समय में कर सकते हैं? अगर मैनुअल ड्रिल करते हैं तो पर मीटर कितने समय में, कितना जाना पड़ेगा? कितने समय में? देखिए, कितने जो समय आप में? कहना अगर चाहते हैं, नॉर्मल आपके सवाल का जो जिसको कहते हैं लबो जो तात्पर्य है, वो सभी के मन में है, सभी वही चाहते हैं जो आप चाह रहे हैं कि जैसे जल्दी हो जाएगा। अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कोई हर्डल है, वो पुश कितना हो पाता है, 800 mm वाला पाइप है, वेदर दैट स्टक अप। जो आप कह रहे हैं कि कोशिश यही है कि जैसे क्लियर करते जाएंगे, अगर हर्डल नहीं आएंगे तो बड़े स्पीड से क्लियर होता जाएगा। अगर हर्डल आ गया, मान लीजिए एक सरिया आ जाता है,
32 mm का सरिया उसको काटने के लिए पूरा अगर वो जैसे आपको पहले बताया इनिशियल जो पूरा हमारा गडल आया था, अगर वो आ जाता है तो अलग एक मुसीबत होगी। नहीं आता है तो वी आर होपफुल कि काफी फास्ट स्पीड से होगा, बट स्पीड वी कांट स्पेसिफाई, क्योंकि ये आपको पता है इसमें इतने फैक्टर्स हैं। अगर उन सब फैक्टर्स को आप फैक्टर इन करके चलोगे तो वी कांट स्पेसिफाई एनी स्पीड, बट जो आप कह रहे हैं कि वी आर आल्सो होपफुल कि जल्दी से जल्दी हो जाए। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने दो सवाल कहे थे, एक सेकंड। जो दो सवाल इन्होंने कहे थे। वर्टिकल ड्रिल जो आप कर रहे हैं, क्या इससे टनल पर खतरा है? वर्टिकल या नहीं, एक पूरा सुन लीजिए। क्या टनल पर खतरा है भविष्य के लिए, जब हम इसको ऑपरेशन को कर भी लेंगे उसके बाद भी क्या आगे वो टनल बाकी रहेगी, या कह सकते हैं उसको उस पर काम जारी रहेगा? इसी पे सवाल मेरा भी है। चलिए, आई थिंक दैट्स व्हाट जो तभी कहा ना रेप्लिकेशन ना हो। एडिशन ले लीजिए। हाँ जी, वर्टिकल ड्रिलिंग आप कर रहे हैं और ये अंदेशा होता है कि जो काम चल रहा है इसकी वजह से ऑलरेडी ग्राउंड पे थोड़ा डिफॉर्मिटीज हुआ होगा, तो जब वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे तो उसकी वजह से कितना डिफॉर्मिटी होगा, क्या वो अभी किया अभी तक कितना हुआ है? क्योंकि रिपोर्ट से ऐसी कि इसमें कई सारे चेंजेस आपने खुद देखी और उसकी रिपोर्ट आ सर पानी भी निकलने लगा था। मिट्टी में खोदने से पानी आना ही चाहिए, आ भी सकता है। लेकिन आपके सवाल जो दो रिलेटेड, एक सवाल और एक रिलेटेड का जवाब ये है, डॉक्टर नीरज इसका जवाब 2 बार पहले दे चुके हैं कि हमने डीएसटी के ऑर्गेनाइजेशंस को हम रीच आउट किए थे, उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने हमें वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भेजा था, यहाँ उन्होंने लगाया हुआ है। 2 ऊपर है, 2 टनल के अंदर है, जो लगातार रीडिंग्स ले रहे हैं। रीडिंग्स लेने का मतलब ये है कि जो भी रीडिंग्स आ रही है उससे उसको स्टडी किया जाता है। अगर वो एक विद इन ए पर्टिकुलर टॉलरेंस लिमिट, इफ़ आई कैन यूज़ दैट टर्म, एक रेंज में रहता है तो वो सही है। तो हम, क्योंकि आप ये बात समझ के चलिए, सारी बातें एक तरफ है, वो 41 हमारे जो साथी हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालने की बात ये है। आप कुछ भी काम करने निकलें तो हल्का रिस्क हर किसी में है। ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि कोई भी ऑप्शंस में 0% रिस्क है, ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपने घर से बाहर भी जाते हैं तो रिस्क होता है, तो कुछ रिस्क लेके हमें काम करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल नहीं होता, बहुत आसान नहीं होता, बड़े सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के हमें डिसीजन लेना होता है। तो हमने रीडिंग कंटिन्यूसली लेने का एक निर्णय लिया है, जो अभी ली जा रही है। अगर वो उस रेंज में रहे तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना काम। आपका वो जो एक्सपर्ट कमेटी है, दे विल डिसाइड एज पर जब बताना जो भी सिचुएशन आएगी। प्लाज्मा कटर का काम जो भी चल रहा है वो कब तक एक बार नहीं, अच्छा आप बोलिए। मैनुअल ड्रिलिंग जो आपको बताया, अब ओगर नहीं जाएगा, ओगर तो काट के ही निकाला जा रहा है। ओगर का जो मशीन है, ओगर का कई पार्ट है, वो पूरा मशीन ही जो ट्रेंचलेस मशीन है उसी का एक ओगर एक पार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं स्पाइरल वाला है। जो स्पाइरल वाला आपको आगे से सामान काटता भी है, फिर पीछे मक्का पर आता रहता है, इसी उसको निकाल दिया जाएगा, मैनुअली उसको देखा जाएगा। बट पुश वाला जो है उस मशीन के पास दैट लाइक 600 पावर का जो फोर्स है, अभी तक 100, 120, 200 तक मैक्सिमम वंस इट वेंट अप टू 300 वो गया था। तो मशीन कैन पुश, सो दैट्स व्हाई वी एवरीबॉडी इज होपफुल कि पुशिंग का काम उससे होता जाएगा। दैट्स व्हाट, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देन गोज सिस्टम इज देयर, वो भी एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे प्लान रेडी है। सो इन एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन डिफरेंट ऑप्शंस विल बी अप्लाइड। तो ये जो पेट्रोल का काम है कब तक कंप्लीट हो पाएगा? देखिए, जो आपको बताया कि जैसे आपको बताया कि अलग अलग सारी के सारे लोग एजेंसी मिलकर के वो एक ज्वाइंट एक कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहे हैं। एंड जो आपको बताया ना कि जो काटने वाले हैं, प्लाज्मा कटर वाला फिन्स को काटने के लिए प्लान किया है, वो कितने फिन्स को कितनी स्पीड से काट पा रहा है। जो गैस कटर है वो आपका गैस कटर से देन दे विल जो शाफ्ट का बचा हुआ पोर्शन उसको काटेंगे, फिर पुल करेंगे। उन लोगों को आने जाने के लिए ट्रॉली पे भेजा जा रहा है ताकि जल्दी जा पाएं। ये भी प्रयास की जा रहे हैं कि एक टीम अंदर जो रहेगी वो आपस में ही, एक बंदा आगे चला जाए, फिर दूसरा टाइम 2-2, 4-4 मिनट कैसे बचाए जा सकते हैं। दे आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल ऑप्शन, सो वी आर जस्ट ट्राइंग। उसके बाद हो सकता है आपके इसके अंदर जितने भी घंटे लगे, टेंटेटिव टाइम आप लोग खुद आइडिया ले सकते हैं, उसके हिसाब से वी आर ट्राइंग टू डू इट एज फास्ट एज मतलब पॉसिबल। इसमें कटिंग में कल तक समय लग सकता है, कल तक भी जा सकता है। आज शाम, आज रात को लेट नाइट भी हो सकता है, कल अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। अभी 13 मीटर बचा है, 13, 13, 39। सर महमूद साहब,
अमेनू सर आप भी सुनिएगा, जो 41 साइड में मजदूर हैं, ये क्या उन्होंने कभी कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया कि उन्होंने भी अपनी साइड से कुछ हटाया या आप लोगों ने किसी तरह का डायरेक्शन तो वो प्लीज क्लियर करें। इसमें आप लगने सर, क्योंकि आई थिंक जो आप कह रहे हैं इसके बारे में वहाँ पर जैसे कल भी आपको मुख्यमंत्री जी ने बताया उनकी बात हुई, वहाँ पर 3-4 सभी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स भी हैं। उसके अंदर जो ऑलरेडी एक सर्वेयर भी है जो सर्वे करके बताता है, जो बाकी एक्सपर्ट हैं सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद ये कहा कि हमारी साइड में जो वो जहाँ से काम कर रहे हैं वो सेफर साइड है, उस साइड दैट इज लाइक मोर रिस्क इज देयर। 255 क्राउन पे नीचे तक 265 उसमें जो मक आया हुआ है उसमें आगे 270 तक थोड़ा उनको है, तो उनसे सारा डिस्कशन किया गया है कि व्हाट शुड बी डन। दे आर सेइंग कि आप अपनी स्पीड से आराम से काम कीजिए, हमारे को जरूरत पड़ेगी तो लास्ट एक्सीजेंसीज के तौर पे देन वी विल आल्सो ट्राई फ्रॉम हियर। वो खुद वो लोग जैसे आप कह रहे हैं बाकी एक्सपर्ट की राय उनके साथ शेयर की गई है, उनको पूरा पता है कि कहाँ कहाँ से प्रयास हो रहे हैं, इसीलिए दे आर जो आपको बताया कॉन्फिडेंट वो कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए, हमारे को अगर लास्ट वर्स्ट के सिनेरियो होता है देन वी विल प्लान फ्रॉम दिस साइड आल्सो। अहरवाल साहब, एक एएनआई का सवाल है, सेना ने लखनऊ के रोबोटिक रिसर्चर नीलिंद्र राज को बुलाया है जो अलासी अपार्टमेंट में रेस्क्यू ऑपरेशन लखनऊ में किया था, क्या सेना के हेलीकॉप्टर से उनको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी है? देखिए मैं इसके बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं, हो सकता है बाकी जो टीम काम कर रही है उन्होंने उनको वो रोपिन किया हो। मेरे पास जितनी जानकारी आई है मैंने आप लोगों को शेयर की है, ये अगर होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू। आई थिंक एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।